बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री 6.1 एक्सरसाइज तक हमने कर लिया था। आज करना है एक्सरसाइज नंबर 6.2। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देख लें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन अक्यूट एंगल, एक अक्यूट एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम देखते हैं कि क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो रेशियोज हैं जो साइड्स के दरमियान बनती हैं। ये साइड्स है ना, एक ट्राइंगल की, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के दरमियान जो रेशियोज बनती हैं किसी एंगल के लिए, फॉर एन एंगल, तो उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब वो एंगल कौन सा होगा? अक्यूट एंगल होगा। अक्यूट एंगल कौन सा? 90 से जो लेस एंड 0 से ग्रेटर हो। राइट एंगल ट्राइंगल तो ये ना कि 90 डिग्री की एक एंगल है, ये राइट एंगल। अब जो रेशियोज बनेंगी वो इसके लिहाज से होंगी, थीटा के लिहाज से, जो अक्यूट एंगल हो 90 से लेस हो एंड 0 से ग्रेटर हो। तो अच्छा, एक ट्राइंगल में चाहे राइट एंगल हो चाहे कोई दूसरी ट्राइंगल हो, उसमें तीनों जावियों को जमा किया जाए तो 180 डिग्री होता है तीनों को। ठीक, अगर एक यहाँ 90 है तो इन दोनों को मिला के 90 होगा, फिर तभी तो तीनों को मिला के 180 होगा। अब इन दोनों को मिला के 90 है तो जाहिर बात है ये भी 90 से छोटा है एंड ये भी 90 से छोटा है, तो ये एंड ये दोनों अक्यूट एंगल्स हैं। ठीक, ये दोनों अक्यूट एंगल्स हैं। तो देखते हैं हम। अच्छा, थीटा के लिहाज से अगर हम देखें तो इसके बिल्कुल जो सामने साइड होती है, इस एंगल की अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकालनी है तो इसके बिल्कुल जो सामने साइड होती है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक, एंड इसी के लिहाज से ये जो इसके एडजेसेंट साइड है, नीचे साइड बिल्कुल, इसको बेस कहते हैं। एंड 90 के सामने बिल्कुल यहाँ पे होता है हाइपोटेन्यूज। ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, बाकी ये एंड ये चेंज हो सकते हैं एंगल के लिहाज से। अगर आपका एंगल यहाँ पे है, इसके रेशियोज निकाल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर आपका एंगल यहाँ पे है तो कैसे होगा? फॉर एन राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे आपका एंगल है, इसके लिहाज से इसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होगा। जैसे इसके सामने परपेंडिकुलर था, अब इसके सामने परपेंडिकुलर होगा ए बी एंड सी, एंड इसके साथ ये जो साइड है ये बेस होगी, एंड 90 के सामने तो होता यही है हाइपोटेन्यूज। ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है, बाकी इनकी जगह चेंज होती है एंगल के लिहाज से। अगर एंगल यहाँ है तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, अगर एंगल यहाँ पे है तो इसके सामने परपेंडिकुलर और उसके साथ ये बेस। तो ये अक्यूट एंगल के लिए होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखते हैं वो कौन सी कितनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो टोटल 6 हैं। ठीक, 6 रेशियोज हैं, 3 उनमें से मेन है, बाकी 3 उन्हीं से हम बनाते हैं। 3 कौन सी हैं? साइन थीटा, ये थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपो। कोस थीटा, कोस थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपो। ठीक, साइन क्या है? ये डिवाइडेड बाय दिस, एंड कोस क्या है? दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक,
अब टेन तीसरी है रेशो, टेन थीटा क्या हो गए, इसको डिवाइड करना है बेस पे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेस साइन कोस टेन, ठीक। आगे इनकी एक इनके रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट कोसिक थीटा, ये इसका उलट होगा, इसका रेसिप्रोकल है, यहाँ हाइपो ऊपर चला जाएगा एंड परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। परपेंडिकुलर, ठीक। उसके बाद कोस का उलट होता है सिकेंट, यानी कि इसका रेसिप्रोकल होता है सिकेंट, सिकेंट थीटा क्या होगा, हाइपो ऊपर एंड बेस नीचे। एंड सिक्स्थ है कोट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल, बेस ऊपर एंड परपेंडिकुलर नीचे, कोट थीटा बेस ऊपर परपेंडिकुलर डिवीजन में नीचे। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये 3 आप मेन याद कर लें तो ये आपको खुद ही याद हो जाएंगी, क्योंकि ये उनका उलट होता है, रेसिप्रोकल होता है, साइन कोस टेन, ठीक। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस एंड टेन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक। पहले इन दोनों की रेशो, फिर इन दोनों की रेशो एंड तीसरी इन दोनों की रेशो 10। अगर इस लिहाज से देखें भी तो ये भी सेम है, परपेंडिकुलर ये है, इसका बेस ये है, तो साइन थीटा देखें तो परपेंडिकुलर एंड ये हाइपो, कोस देखें इसकी बेस एंड हाइपो इनकी डिवीजन एंड 10 बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इनकी जगह बस चेंज हो जाती है, बाकी ये चीजें सेम ही हैं। ये क्वेश्चन अब देखते हैं इनके कैसे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई हैं, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो रेशियोज हैं 1 से लेकर 10 तक इसके पार्ट्स हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है। ये बताया था आपको साइन कॉस टेन किसके इक्वल होते हैं, ये लिखी हुई हैं। कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए ये हाइपो ऊपर एंड परपेंडिकुलर नीचे। इसी तरह सीकेंट कोस का उलट होता है, रेसिप्रोकल, एंड कोट टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसी की मदद से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट है साइन थीटा। अब एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा, ये, ठीक। अब इसके लिहाज से हम परपेंडिकुलर एंड बेस बनाएंगे, कौन सी बनेगी, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपो, ठीक। परपेंडिकुलर अब थीटा के लिहाज से क्या है, बिल्कुल उसके सामने वाला ये साइड परपेंडिकुलर है, ठीक। थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, मेजर बी सी साइड, मेजर ऑफ बी सी साइड डिवाइडेड बाय हाइपो क्या है, थीटा के लिहाज से हाइपो सेम रहता है, चाहे इसके लिहाज से देखें या चाहे इसके लिहाज से, 90 के जो सामने वाला होता है ये साइड, ठीक। तो मेजर ऑफ ए सी ये है हाइपो, दिस इज फिक्स, ठीक। ये चेंज होंगे दोनों एंगल के लिहाज से। तो बी सी क्या है, कितना है, बी सी ये है 4 डिवाइडेड बाय ए सी कितना है 5, बस इतना ही काम है। ये आपका फर्स्ट पार्ट ये जो है सॉल्व हुआ इस ट्राइंगल के लिए, कुछ भी नहीं मुश्किल, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है, आपको ये याद होनी चाहिए तो आप ये इजीली कर लेंगे। सेकंड पार्ट है इसका कोस थीटा, कोस थीटा। अच्छा,
कोस थीटा बेस ओवर हाइपो, बेस ओवर हाइपो। अब थीटा है एंगल, थीटा के लिहाज से बेस कौन सी है, ये इसके एडजेसेंट जो साइड होती है नीचे 3AB, मेजर ऑफ AB बेस है, एंड हाइपो सेम AC, ठीक, मेजर ऑफ AB एंड मेजर ऑफ AC। AB यहाँ पे क्या है 3 डिवाइडेड बाय हाइपो 5, ये cos थीटा। नेक्स्ट थर्ड है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर अब इसका थीटा के लिहाज से क्या है, इसके सामने वाला ये BC डिवाइडेड बाय बेस क्या है AB, 4 परपेंडिकुलर एंड बेस है इसकी 3, ये 3 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट है सेकेंड थीटा, फोर्थ पार्ट, सेकेंड थीटा क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा का, ठीक। तो कोस थीटा किसके इक्वल था, अच्छा अगर इसका आंसर आया है ये, तो सेकेंड इसका उलट है, तो क्या आंसर आएगा 5/3। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं, हाइपो ऊपर एंड बेस अब नीचे डिनोमिनेटर में, बेस मेजर AC ऊपर एंड मेजर AB 5/3, 5/3 सेकेंड थीटा, ये सेकेंड थीटा कोस का रेसिप्रोकल होता है, बेस ओवर हाइपो। तो सेकेंड में क्या होता है, बेस नीचे एंड हाइपो ऊपर, सेकेंड। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, कोसेकेंट, फिफ्थ पार्ट कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का, साइन क्या है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो कोसेकेंट क्या होगा, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर, कोसेकेंट ये इनका रेसिप्रोकल, हाइपो परपेंडिकुलर, हाइपो है मेजर AC डिवाइडेड बाय हाइपो क्या है मेजर परपेंडिकुलर BC, तो AC क्या है 5/4, परपेंडिकुलर है 4, तो ये है आपके 5 यहाँ तक, ये थीटा एंगल के साथ थे, थीटा एंगल। अब नेक्स्ट जो 5 है ये एंगल है फाई, ये इसको पढ़ते हैं 5, ये थीटा एंड ये 5। अब इसके लिहाज से हमने साइन कोस जो भी उन्होंने दिए हैं, अब इस एंगल के लिहाज से देखना है, ठीक। इस एंगल का फाई का परपेंडिकुलर अब इसके सामने ये होगा, थीटा का परपेंडिकुलर ये था, अब फाई का परपेंडिकुलर ये है ये साइड, ठीक, एंड इसकी बेस है ये, तो हाइपो सेम ही है दोनों का। सिक्स्थ पार्ट को बेस ओवर परपेंडिकुलर, इसकी बेस कौन सी है, इसके साथ वाली ये साइड BC डिवाइडेड बाय, इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, बिल्कुल उसके सामने ये साइड AB, BC क्या है 4 डिवाइडेड बाय AB है 3, दिस इज cot थीटा 5, सॉरी cot 5। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट है tan phi,
टेन क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका परपेंडिकुलर कौन सा है? ये ए बी डिवाइडेड बाय बेस इसकी कौन सी है? ये बी सी। ए बी किसके इक्वल है? 3 डिवाइडेड बाय ये बेस 4, ये tan फाई। नेक्स्ट है कोसिकेंट फाई, 8th पार्ट। कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। ये साइन का रेसिप्रोकल। परपेंडिकुलर नीचे, हाइपो ऊपर। हाइपो डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपो क्या है? वो सेम ही है, AC साइड, मैयर AC डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इसका क्या है? फाई का ये साइड, इसके सामने वाली AB। AC कितना है? 5। AB कितना है? 3। ठीक, ये था 8th पार्ट। नेक्स्ट 9th, सीकेंट फाई। सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल। सीकेंट फाई। कोस क्या होता है? बेस ओवर हाइपो, तो सीकेंट होगा हाइपो ओवर बेस। हाइपो मैयर AC बेस मैयर, इसकी बेस क्या है? अब इसके लिहाज से ये BC 5/4। ठीक, ये 9th पार्ट। कोस फाई लास्ट 10th पार्ट इसका। कोस फाई, कोस किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपो। बेस का क्या है? इसके फाई के लिहाज से ये बेस है BC, मैयर BC डिवाइडेड बाय हाइपो मैयर AC, मैयर ऑफ AC। BC क्या है? साइड 4, हाइपो कितना है? 5। ठीक, तो ये है आपके 10। ये A वाला जो ट्राइंगल थी उसके ये 10 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली हैं। अब करते हैं बी ट्राइंगल के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल बी के लिए हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 10 तक जो है वो फाइंड करनी है। साइन थीटा, थीटा ये एंगल, इसके लिहाज से अब देखेंगे परपेंडिकुलर एंड बेस कौन सा है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। परपेंडिकुलर थीटा के लिहाज से कौन सा है? इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ये जो सामने है BC, मैयर ऑफ BC डिवाइडेड बाय हाइपो सेम रहेगा, चाहे एंगल थीटा हो या फाई हो। ये वाली साइड जो सबसे लॉन्ग साइड होती है हाइपो। AC मैयर ऑफ AC, BC साइड की कितनी है? 8 डिवाइडेड बाय AC है 17। ये साइन थीटा, ये रेशियो हमने फाइंड की। कोस थीटा बेस ओवर हाइपो बेस। अब इसकी बेस क्या है? ये एडजेसेंट साइड इसकी, ठीक, ये वाली AB, मैयर ऑफ AB डिवाइडेड बाय हाइपो AC, मैयर ऑफ AC। AB कितनी है? 15 एंड AC है 17। ठीक, नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस।
थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला मेजर ऑफ BC, एंड बेस कौन सी है, मेजर ऑफ AB। BC साइड कितनी है 8 एंड ये है 15 AB। नेक्स्ट है सीकेंट थीटा। सीकेंट क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल। कोस है बेस ओवर हाइपो, तो ये क्या होगा, हाइपो ऊपर एंड बेस नीचे। हाइपो कितना है, क्या है ये, AC साइड, मेजर ऑफ AC डिवाइडेड बाय बेस मेजर ऑफ AB। AC कितना है 17 एंड AB 15। ये 15/17, ये इसका रेसिप्रोकल 17 ऊपर एंड 15 नीचे। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो ये क्या होगा, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर। हाइपो क्या है, मेजर ऑफ AC साइड एंड परपेंडिकुलर है मेजर ऑफ AC एंड परपेंडिकुलर थीटा के लिहाज से BC। AC कितना है 17 एंड BC साइड 8। ये कोट ऑफ फाई, कोट फाई। अब फाई के लिहाज से हमने देखना है, ये फाई इसके लिहाज से अब परपेंडिकुलर कौन सा है, बिल्कुल इसके सामने ये AB साइड। फाई के लिहाज से ये है परपेंडिकुलर, ये साइड फाई के लिहाज से, एंड थीटा के लिहाज से क्या थी, ये बेस। ठीक, फाई के लिहाज से ये है बेस एंड इसके लिहाज से थी परपेंडिकुलर, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फाई के लिहाज से ये साइड क्या है, फाई के लिहाज से ये साइड है बेस। ओके, अच्छा अब फाई, कोट क्या होता है, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस, फाई की बेस कौन सी है, ये फाई के लिहाज से ये बेस है BC। परपेंडिकुलर इसका कौन सा है फाई के लिहाज से, ये है परपेंडिकुलर साइड, ये वाली मेजर ऑफ AB। BC साइड कितनी है 8/15, ये है कोट फाई। नेक्स्ट है टेन फाई। टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, ये साइड, ये लिखा हुआ है AB, मेजर ऑफ AB डिवाइडेड बाय बेस फाई की ये है BC, मेजर ऑफ BC। AB कितना है 15 एंड BC 8। ये कोसिकेंट थीटा, फाई कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो ये क्या होगा, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर कोसिकेंट, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपो सेम यही है AC साइड, मेजर ऑफ AC डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कौन सा है फाई का, ये वाला, ये फाई के लिहाज से ये परपेंडिकुलर AB, मेजर ऑफ AB। AC कितना है 17 एंड AB कितना है 15। सीकेंट फाई, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल, ये हाइपो ओवर बेस। हाइपो कितना है मेजर ऑफ AC बेस, मेजर ऑफ इसकी अब बेस है फाई की ये वाली BC साइड। AC 17 एंड BC है 8, BC। कोस फाई लास्ट पार्ट इसका, कोस बेस ओवर हाइपो
बेस कितनी क्या है इसकी, 5 की, ये वाली BC, मेजर ऑफ BC डिवाइडेड बाय हाइपो क्या है, मेजर ऑफ AC। BC साइड 8, BC 8 एंड हाइपो 17। तो ये हैं आपके बी राइट एंगल ट्राइंगल, उसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, सी राइट एंगल ट्राइंगल ये है। अब इसके लिए हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, ये जो 10 दी गई हैं। ये हमने इतना काम ऑलरेडी किया हुआ है, इसकी वैल्यूज बस यहाँ पे हम लगाएंगे, क्योंकि ये बाकी सेम ही है, बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब थीटा के लिहाज से देख लेते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस कौन सी है, ये थीटा एंगल है। इसके लिहाज से इसके सामने वाला ये जो ऑपोजिट साइड होती है ये होता है परपेंडिकुलर। थीटा के लिहाज से, थीटा के लिहाज से ये है परपेंडिकुलर, ये साइड, ये साइड। एंड फाई के लिहाज से ये साइड क्या है, ये बेस है। फाई के लिहाज से ये है बेस, ठीक। एंड थीटा के लिहाज से ये साइड बेस है, फाई के लिहाज से ये साइड इसके ऑपोजिट बिल्कुल ये है परपेंडिकुलर, ठीक। इन्हीं को देख के आप ये वैल्यूज लगा सकते हैं। साइन फर्स्ट है इसका, साइन थीटा, ये फर्स्ट पार्ट साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है साइन थीटा का, थीटा का परपेंडिकुलर ये साइड, ये BC, ठीक। एंड हाइपो सेम है दोनों का, CAC, AC, मेजर ऑफ AC। तो BC साइड कौन सी है, BC 5, AC क्या है 13, ठीक। ये साइन थीटा। कोस थीटा है बेस ओवर हाइपो। थीटा इसके लिहाज से बेस कौन सी है, थीटा के लिहाज से ये है बेस, ये साइड AB, मेजर ऑफ AB एंड हाइपो मेजर ऑफ AC। AB कितना है 12 ओवर हाइपो है 13। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर कौन सा है एंड बेस कौन सी है, ये थीटा के लिहाज से ये है परपेंडिकुलर, ये थीटा परपेंडिकुलर है ये, ठीक। BC एंड बेस AB, ये थीटा के लिहाज से ये है बेस AB। तो BC कितना है 5 ओवर 12, ये टेन थीटा। सेकेंड थीटा हाइपो ओवर बेस, हाइपो सेम AC 13 एंड बेस थीटा के लिहाज से ये है बेस, इस थीटा के लिहाज से ये बेस है, ये लिखा हुआ है बेस। AB 12 है। आगे को सेकेंड, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का। साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो कोसेकेंट क्या होगा, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपो AC है एंड परपेंडिकुलर BC, थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, ये 5, AC है 13 डिवाइडेड बाय BC 5। आगे कोट फाई, अब ये फाई एंगल है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, कोट बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो फाई के लिहाज से ये, फाई के लिहाज से ये फाई, इसके लिहाज से ये साइड बेस है एंड इसके ऑपोजिट ये सामने साइड जो है फाई के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है ये। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस इसकी ये BC एंड परपेंडिकुलर AB, ये साइड। तो BC क्या है 5 ओवर 12, ठीक। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट टेन फाई, फाई ये इसके लिहाज से परपेंडिकुलर एंड बेस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला ये फाई, ये परपेंडिकुलर है, ये मेजर ऑफ AB एंड बेस इसकी है ये मेजर ऑफ BC,
तो ए बी कितना है 12, बी सी कितना है 5, ये है tan फाई। आगे कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो ये क्या होगा हाइपो ओवर परपेंडिकुलर, हाइपो सेम ए सी, ये साइड ए सी एंड मेयर ऑफ बी, ए बी है परपेंडिकुलर ए बी, ये ए बी फाई का ये सामने वाला परपेंडिकुलर है ये साइड, ये फाई परपेंडिकुलर ए बी, तो हाइपो है 13 ओवर 12 ए बी। ये नाइन्थ पार्ट इसका सीकेंट फाई, सीकेंट फाई, फाई के लिहाज से अब देखना है हाइपो एंड बेस कौन सी है, हाइपो तो सेम है ए सी एंड बेस है फाई की ये वाली, ये 5 बी सी, तो बी सी है 5 एंड ए सी 13। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका कोस फाई, कोस क्या होता है बेस ओवर हाइपो, तो फाई के लिहाज से इसके लिहाज से ये इसकी बेस है बी सी एंड फाई के लिहाज से हाइपो, ये सेम दोनों का यही होता है ए सी, तो बी सी क्या है 5 एंड ए सी क्या है 13, तो ये है आपके 3 ट्राइंगल्स ए बी सी के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुकम्मल हुई। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है, ये आप चाहे रट्टा लगा ले चाहे जो भी, लेकिन इनको अच्छे से याद होना चाहिए आपको।